आपको कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपको कार्यभार संभाला है और जो कांग्रेस पार्टी ने आपके ऊपर एक जिम्मेवारी सौंपी है, कार्यभार आपके कंधों पर डाला है, सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद आपकी बधाई के लिए। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है जी और हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता उनकी नज़र में होता है जी। और शायद उन्होंने जो मेरा कांग्रेस से जुड़ाव है, प्यार है, या जो पीछे मैंने कांग्रेस के लिए किया है, शायद यही एक कारण है कि उन्होंने ये मुझे जिम्मेवारी सौंपी है। और दूसरा, क्योंकि हमारे सबके लीडर पवन बंसल जी हैं, तो जो भी चंडीगढ़ के बारे में फ़ैसला लेते हैं वो सब कार्यकर्ताओं की सलाह करके कि कब बदलाव की ज़रूरत है, कब नया बनाना है, ये उनका फ़ैसला होता है। तो मुझे लगता है कि शायद अब उन्होंने महसूस किया होगा कि हालांकि कोई प्रदीप छाबड़ा जी जो पहले अध्यक्ष थे उनके खिलाफ़ कोई शिकायत नहीं थी जी, काम अच्छा कर रहे थे, लेकिन एक लंबा समय जब किसी को भी हो जाता है तो शायद ये एक पार्टी में एक विचार बनता है कि थोड़ा और अच्छा काम बढ़ाने के लिए तो बदलाव किया जाए। तो मुझे यही लगता है कि जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है वो इसी भावना को देख के की है। तो सर किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं कि किस तरह का बदलाव जो पहले नहीं हुआ वो आज हो जाएगा? देखिए, कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं होते पार्टी में, वही कार्यकर्ता हैं पुराने। कोशिश ये होती है कि कुछ पुराने वो उनको उतनी मान सम्मान देते हुए कुछ नए लोगों को साथ जोड़ा जाए। कुछ अपने निजी भी होते हैं, किसी के साथ बहुत अच्छे विचार मिलते हैं, उनको साथ आगे लाके मजबूती असली पार्टी की ये होती है मजबूत करना कि हम अपनी जो पक्ष है, इस वक्त सत्ताधारी पक्ष है, उसकी जो मिस गवर्नेंस हो रही है चंडीगढ़ में, वो हर फ्रंट पे फेल हो रहे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो या कॉरपोरेशन में, खासकर कि जिस तरह का हाल चंडीगढ़ में हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ था। जी। आज अक्सर अखबारों में खबर पढ़ने को मिल जाती है कि कॉरपोरेशन में फंड्स देने और सैलरी देने के लिए फ़ंड नहीं है। तो ये हमारे समय में कभी नहीं हुआ था। हमारे समय में सरप्लस होता था पैसा, कभी भी कोई काम हमारे नहीं रुके। बल्कि यहाँ तक था कि जब हमने 2015 में लास्ट हमारा मेयर थे पूनम शर्मा जी, हमने 500 करोड़ रुपए की एफडी तक छोड़ के आए। और आज हालत मुझे ये पता लगा है कि वो एफडी भी सारी ख़त्म हो गई और उसके बाद 300-400 करोड़ रुपए का और घाटा चल रहा है और तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। अब लगातार 15 से लेके आज 21 वाला बजट है, इसमें अगर देखेंगे तो 400 करोड़ का कट लग गया है। 300-350 के करोड़ के नए टैक्स लगा दिए गए हैं। उसमें पानी के रेट 3 गुना कर दिए। उसमें कम से कम लोगों के ऊपर 70-80 करोड़ रुपए का जो है इस साल वजन पड़ गया है 3 गुना से, जिसका 2000 का बिल आता था, अब 6000 हो गया। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स जो 1 रुपया गज था वो 15 रुपये गज हो गया। आप अंदाजा डालिए 15 गुना। इन्होंने ये सोच ही नहीं रही, इनका एक प्रचंड बहुमत है इनके पास, अब उसका ये फ़ायदा ले रहे हैं। जनता की परवाह नहीं कर रहे कि जी जनता को कुछ नहीं सोच रहे, कुछ कर रहे, हर चीज़ को बढ़ाए जा रहे हैं। पानी के उसके ऊपर सीवरेज सेस 30%। सेस कभी सेस सुना आज तक किसी भी काम पे 30% सेस होता है 1%, 2%। अब काऊ सेस लगा दिया। अब चंडीगढ़ इज ए प्लान्ड सिटी, इसमें काऊ रखना मना है। अब काऊ कहाँ से आ रही हैं? पंजाब हरियाणा से आ रही हैं, हिमाचल से जंगल से उतर के आ जाती हैं। अब उसका जो बोझ है वो चंडीगढ़ के लोगों पे डाल दिया, काऊ सेस लगा दिया। आप बजाय कि कोई बॉर्डर पे वहाँ फोर्स लगाते, उनको रोकते कि वो ना आ पाएँ। एक गाय अगर चंडीगढ़ में आ जाती है और उसके लिए हम गौशाला में रखना पड़े ना, तो 12-15 साल जीती है वो जी। और एक आदमी जो घर का हमारा आम आदमी का खर्चा होता है उससे दुगना खर्चा है उसका जी। इतना खर्चा पड़ता है। गौ माता के खिलाफ नहीं हम कि गौ माता को पूजने नहीं होना चाहिए, पर अगर जहाँ जिसकी जिम्मेवारी है उसी को निभानी चाहिए ना जी। सर एक तरफ तो शहर की जनता तो परेशान है ही है सारे प्रशासन से, चाहे वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, उससे तो परेशान है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि किसान आंदोलन भी बहुत तेज़ी से बहुत गर्मा गया है आज की डेट में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे जिसके लिए कांग्रेस सरकार एकदम पूरी तरह से समर्थन दे चुकी है? देखिए, जहाँ तक प्रशासन का ताल्लुक होता है उस पर नकेल कसती है जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में है जी, वो वहाँ फेल है बिल्कुल। क्योंकि वो फेल इसलिए है कि वो उनकी लीडरशिप जो है, पार्षद हैं या उनके जो बड़े लीडर हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन से मिल चुके हैं जी। उनको सिर्फ अपने निजी कामों से ताल्लुक़ है, जनता के ऊपर कोई तशद्दुद करे, तंग करे, ये करे, कभी देखा बोलते ही नहीं है वो जी। तो वो तो एक कारण ये है कि बिल्कुल उन्होंने पंगु बन गए हैं
उन बेईमानों को छेड़ नहीं रहे और जो ईमानदार अफसर हैं उनको तंग कर रहे हैं, इसलिए तो एडमिनिस्ट्रेशन में इनका काम खत्म है। जहाँ तक किसान आंदोलन का है, इसमें मेरा ये मानना है कि ये किसान आंदोलन अब किसान आंदोलन अकेला नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन गया है। चंडीगढ़ में आप देखेंगे, चंडीगढ़ में तो कोई बहुत ज़्यादा किसान नहीं, छोटे से गांव हैं, गांव में भी ज़मीन नहीं है, पर हर चौक के ऊपर लोग प्ले कार्ड लेके खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे, औरतें। ये जो मोदी सरकार की दूसरी जन विरोधी नीतियां हैं, जिसमें परेशान हो गए लोग पूरे देश में। पहले इन्होंने नोटबंदी के लिए लोगों की बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, फिर इन्होंने जीएसटी लगा के व्यापारी की कमर तोड़ दी, उसके बाद बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई कि पिछले 20 साल का रिकॉर्ड है जो बेरोज़गारी की दर है, उसमें हो गया परेशान, युवा परेशान हो गया। फिर इन्होंने ये जो आया लॉकडाउन का पीरियड, कोरोना आया, ठीक है कोरोना बीमारी है, इसमें हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में थी। अब ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने 3 बार पैकेज अनाउंस किया। पिछली बार किया कि 21 लाख करोड़ रुपया मैं छोटे दुकानदारों के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, ये लोगों को दिया जाएगा, वेंडर्स को दिया जाएगा। मुझे चंडीगढ़ में, आप पत्रकार है, एक आदमी को बता दीजिए किसी दुकानदार को कोई सहायता मिली हो, किसी वेंडर को 5 रुपये मिले हों। वो 21 लाख करोड़ रुपया किन के लिए था? वो जनता तक नहीं पहुंचा। गरीब आदमियों के लिए प्रशासन बहुत बाद में जागा। पहले पॉलिटिकल पार्टियों ने, एनजीओ ने, मंदिर ने, गुरुद्वारों वालों ने फ्री खाने की व्यवस्था की। सारी जनता का आपके ऊपर बड़ा विश्वास है। शहर की जनता के लिए कोई खास संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वो तो जनता का धन्यवाद, क्योंकि हम लगे रहे हैं, हमारे साथी अच्छे थे, जो भी लोगों का जो जितना अपनी कहते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से समय समय पर हम डरे नहीं। मैं पूरी ज़िंदगी पॉलिटिक्स में कि कोई मेरे से अफसर नाराज़ हो जाएगा या मैं मेरी पार्टी का लीडर कोई नाराज़ हो जाएगा। जो जनता की आवाज़ है मैंने हमेशा उठाई है, इसलिए शायद लोगों का विश्वास है, तो उनका धन्यवाद। लेकिन आगे की है, आगे की स्थितियाँ सब निर्भर करती हैं कि ये जो साथी बैठे आप देख रहे हैं, ये मेरा कितना साथ देते हैं। अगर ये साथ देंगे तो हम नगर निगम भी जीतेंगे, क्योंकि वहाँ अब जनता हमें वोट देना चाहती है। ये मैं सारा देख लिया, जनता वोट देना चाहती है। हम वोट लेंगे कैसे, ये हमारा काम है अब। और वो सारे ये साथी जो मदद करेंगे, मैं हर जगह नहीं जा सकता, ये मनी माजरा के लोग हैं या सेक्टरों के लोग हैं, जब अपने अपने मोर्चे पे फौज डट जाएगी तो फिर विरोधी हमारा कोई बहुत तगड़ा नहीं है। वो भ्रम था वो बीजेपी का, मोदी जी का, वो ख़त्म हो गया। धन्यवाद जी।